अरे यार इसको क्या हो गया, एक मिनट रुक गया यार। गिर जा रहा है। अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। अरे सब लोग को आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ भाई। कुछ डेट वेट आया क्या बोर्ड वोर्ड का? नहीं सर। चलो ठीक है। सर मैं स्कूल वाले ऐसा मान के चल रहे कि शायद बोर्ड एग्जाम शिफ्ट नहीं होगा। हाँ भाई सही मानना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, चलो देखते हैं, ठीक है। फजर के ना चीजों को फील लेके समझोगे तो बहुत अच्छे से चैप्टर निकलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग का 15 मिनट डिफिकल्ट हो सकता है, ध्यान से समझो। थोड़ा इसके लिए बड़ा बोर्ड चाहिए होता है। ध्यान से समझो कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। घूम जा रहा है यार, क्या हो रहा है? लेट और मेरी चेयर ही घूम जा रही है। लेट अ फंक्शन fx be defined in closed interval a से b। अरे यार क्या चल रहा है? रुको एक मिनट रुको यार, क्या चल रहा है? घूम जा रहा है। हाँ, let a function fx be defined in closed interval a से b, then in is equals to summation I equal to 0 से I is equals to n minus 1 f of xi I into delta xi, where a is equals to x naught, x1, x2 dot 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 xn minus 1 से xn is equals to b, where, ठीक है, जहां पे डेल्टा xi is defined as xi plus 1 minus xi। जाई आई जो है वो कोई भी वैल्यू है xi से xi plus 1 के बीच की, जहां पे i की वैल्यू 0 से लेके n minus 1 तक है। ये मैं आपको बस सिंबल्स अभी बस अपन लिख रहे हैं, आप चीजों को साथ साथ पढ़ते रहो मन में, ठीक है, तो फंस जाओगे। चीजों को मन में पढ़ते रहो मैं क्या लिख रहा हूं। देन द सम Sn is equals to summation I equal to 0, I is equals to n minus 1 mi
डेल्टा एक्स आई को बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूं यू आई एस, अपर इंटीग्रल सम, वेयर एम आई is the max value of fx when x belongs to, दिख रहा है ना बोर्ड, तो when x belongs to xi से xi plus 1, lis lower integral sum I equals to 0 से n minus 1 mi डेल्टा xi, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx फॉर x बिलोंग्स टू xi से xi प्लस 1। इसको बोलते हैं UIS, इसको बोलते हैं LIS। क्या बोलते हैं उसको? UIS और LIS। अपर इंटीग्रल सम। क्या बोलते हैं इसको? अपर इंटीग्रल सम। अपर इंटीग्रल सम। इसको क्या बोलते हैं? लोअर इंटीग्रल सम। क्या बोलते हैं? लोअर इंटीग्रल सम। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आईएन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बीच में रहेगी? LIS से UIS के बीच में रहेगी ना हमेशा। क्यों रहेगी हमेशा बीच में? बिकॉज ये तो कोई भी, ये जो जाई आई यूज किया गया है, ये जो जाई आई यूज किया गया, मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। जाई आई बिलोंग्स टू XI से XI प्लस 1, I इक्वल टू 0 1 से लेके n माइनस 1। ये बात चमकती है क्या? अरे यहां तक समझ में आती है चीज? क्या LIS UIS क्या होता है? हाँ सर। सभी लोगों को क्लियर है क्या? व्हाट इज LIS, व्हाट इज UIS? हाँ सर। सर आपने कोने में क्या लिखा है? एक मिनट रुकना बेटा, ये कुछ तो मेरा अजीब ही हो रहा है। हम बोलो क्या? उधर ब्रैकेट में लास्ट में, यहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पर हाँ जी। I इक्वल टू, I का जो वैल्यू है ना वो 0, ये जो xi से xi प्लस 1 लिखा है ना मैंने, उसके लिखा है कि I का वैल्यू 0 1 से लेके कहां तक जा रहा है? n माइनस 1 तक जा रहा है। तो दिस इज डिफाइंड एज LIS एंड UIS। IN की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा LIS और UIS के बीच में रहती है। IN की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा LIS और UIS के बीच में रहती है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सब लोग को यहां तक क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। एक बार कॉपी करो इसको।
सर यूआईएस में कैपिटल एम है और एलआईएस में स्मॉल एम है ना? क्या वो? हेलो, आवाज नहीं आ सर रही है। यूआईएस में आपने कैपिटल एम लिखा है और एलआईएस में स्मॉल एम लिखा है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर यूआईएस में कैपिटल एम है और एलआईएस में स्मॉल एम है ना? हाँ 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 हाँ, यूआईएस में कैपिटल एम है, एलआईएस में स्मॉल एम है। लोअर है, अपर है, लोअर है, अपर है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करे? हाँ सर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पहले समझते हैं कि ये एलआईएस यूआईएस क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स से एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और आपको क्या डिफाइन किया गया यूआईएस एलआईएस, बताओ एक बार वापस से लिखते हैं। यूआईएस एलआईएस क्या था बताओ? यूआईएस क्या है बोलिए? समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई, आई इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू n माइनस 1, जहां पे i की वैल्यू कहां से कहां जाएगी वो तो लिख ही दिया ना ऊपर में, है ना। और LIS क्या है बताओ? और हाँ, ये xi, ये जो डेल्टा xi ये कैसे डिफाइन किया गया बताओ? xi प्लस 1 माइनस xi। अरे यहां तक सही है? LIS बताओ क्या है? समेशन i इक्वल टू 0 से, बोलो i इज इक्वल टू n माइनस 1 स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा xi, और डेल्टा xi क्या है बताओ? xi plus 1 xi minus प्लस x। 1 माइनस एक्स है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं। ठीक है, मैं ना साइनस का ग्राफ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आप मेरे साथ प्लॉट करना। क्लास में होता है मैं आपको पेन वैन कलर यूज कर लेता। ठीक है, मैं बस 0 से पाई की बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, समझने के लिए। आपको सबको ग्राफ मालूम है 0 से साइन एक्स में, है ना। और मैं एन का वैल्यू यहां पर, तो आप मुझे बताओ ना, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ओपन करूं तो क्या लिखा है? ओपन करना आता है ना, बोलो क्या लिखा रहेगा? m0 डेल्टा x0। अरे ये बात चमक रही है क्या? m1 डेल्टा x1 कहां तक जाएगा बोलो? mn माइनस 1 डेल्टा x n माइनस 1। क्या यहां तक सबको ये चीज अच्छे से क्लियर है? बिल्कुल दिमाग से रखो, आधा घंटा कंसंट्रेट करो, डीआई का कंसेप्चुअल पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर वो फॉर्मूले वाला पार्ट रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ, इस केस में मैंने n इक्वल टू 3 लिया। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डेल्टा एक्स। एक काम करते हैं, पहले मैं एक रफ ग्राफ लेता हूं। ठीक है, आपको एक रफ ग्राफ से समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये रहा एक रफ ग्राफ, दिस इज योर रफ ग्राफ। ओके, अरे यस और नो? यस सर। एक रफ ग्राफ, ये मैंने एक रफ ग्राफ बना दिया। अब कोई कहे सर आप इसको कैसे ले रहे हो, तो ठीक है ना, मैं आर्बिट्रली कोई भी ग्राफ बना दिया यार, कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे उससे। आई होप दिख रहा है सबको ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं पहले इसी की बात कर लेता हूँ समझाने के लिए। सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं एक और नहीं, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा। ये लो, मैं बिल्कुल एब्सर्ड ग्राफ बना दिया। ठीक है, लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो मैं इसको, आप ये समझ रहे हो, अगर मान लो मैं n इक्वल टू 2 दे रहा हूं। अच्छा, आपको ये समझ में आया कि जो स्टार्टिंग में मैंने बराबरी दिया था, a का a क्या था? x0। नहीं, हाँ, a x0 था ना, a वाज x0 है ना, और b क्या था? xn। b xn था। अरे ये बात चमकती है। तो अगर मैंने, हाँ,
अगर मैंने इधर को मैंने मान लो कि 3 इंटरवल यूज किए, मान लेते हैं 3 इंटरवल यूज किए, ठीक है, ये चलो ना n इंटरवल दिखा रहा हूं मैं, n इंटरवल है ये, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या है बेटा, x0 है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, xn है। ये बात चमकती है कि सभी को? हाँ सर। ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, xn -1। ये वाला पॉइंट क्या होगा, हाँ xn -2। बीच में ढेर सारे इंटरवल्स हैं, नहीं मालूम हमको, है ना। ये क्या होगा x1, ये क्या होगा बेटा x2। ये बात चमकती है। तो देखा जाए तो इस ग्राफ में ना, इस ग्राफ में लेट्स ट्राई टू मार्क LIS। पेन में नहीं है ना घर में, कलर वलर नहीं है, चलो अपन इस ग्राफ में UIS मार्क करते हैं, ठीक है। UIS की शेडिंग करेंगे बेटा, ठीक है। चलो बताओ UIS की शेडिंग कैसे होगी बोलो, UIS की शेडिंग करनी है, कैसे करेंगे बताओ। इस केस में UIS की शेडिंग कैसे होगी बोलो, x0 से x1 में मैक्सिमम वैल्यू पे चाहिए ना बात मुझे, x1 से x0 में मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। जी सर। है ना। यहाँ पे MI के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन नहीं लिखी। MI क्या था बताओ तो, मैक्स ऑफ fx व्हेन x बिलोंग्स टू बोलो xi से xi+1। अरे यही था कि नहीं था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब बताओ मुझे फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो। मेरे को UIS को मार्क करने का है, तो मुझे बताओ ये फर्स्ट टर्म जो होगा UIS का, ये क्या होगा बताओ तो। यहाँ पे x1 वाला आउटपुट, x1 वाला आउटपुट, हाँ, और ये वाली विड्थ, है ना। तो आपका रेक्टेंगल का एरिया आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जरा सेकेंड वाले टर्म पे आओ, m1 डेल्टा x1, बताओ इसमें क्या होगा? x2 वाला x2 का आउटपुट। x2 का आउटपुट, शाबाश। और इस बार रेक्टेंगल, इस बार कौन सी एरिया आ जाएगी? ये एरिया आ रही है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, बीच में ऐसा कुछ होगा। चलो यहाँ बताओ तुम, xn -2 से xn -1 में बताओ क्या होगा इस केस में? xn-1 का आउटपुट। नहीं बेटा, मैक्सिमम ना, -2 का -2 का आउटपुट, है ना। फिर यहाँ से यहाँ बताओ, xn-1 -1 का आउटपुट। सबको समझ में आया क्या कि मैंने क्या मार्क किया है बताओ? UIS। ये ग्राफ में UIS मार्क किया है ना मैंने, है ना। हाँ सर। अगर मेरे को इधर को LIS मार्क करना होता तो कैसे होता बताओ? सर x0 नॉट का x1 पे प्रोजेक्ट लेते हैं। कर ही लेते हैं ढंग से ना यार। ये आपका A मान लिए x0, ये मैंने आपका x1 मान लिया, ये आपका मैंने x2 मान लिया, ये xn -2 मान लिया, ये xn -1 मान लिया, और ये आपका एंड कर दिया मैं B पे। हाँ बोलो भाई, इसमें मेरे को LIS मार्क करने का, कैसे मार्क होगा LIS बताओ? x0 से, है ना। फिर अगला वैल्यू x1 से x2 का। चमक रहा है। यहाँ पे आपका बना क्या होगा बताओ तो? m1 m0 इंटू डेल्टा x0 प्लस बोलो m1 इंटू डेल्टा x1 mn -1 इंटू डेल्टा x। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है, कहाँ पे है? xn -1 पे है ना, है ना। और यहाँ पर लीस्ट वैल्यू कहाँ पे? इधर है ना यार। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक आ रही है? हाँ सर। ये आपका मैंने क्या प्लॉट, यहाँ क्या प्लॉट किया बेटा मैंने? LIS। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं जनरल फिगर की बात करूं, जहां मैं IN की बात करूंगा, ना LIS ना UIS, तो यहाँ पर अच्छा जो बिल्कुल जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने IN वाला, उसमें तो बड़ी खतरनाक स्थिति है ना। उसमें यहाँ पर तो तुम इंटरवल वेरी कर सकते हो, वहां पर तो तुम क्या वेरी कर सकते हो, किस पॉइंट का आउटपुट लेना है वो भी वेरी हो गया ना।
ये बात चमक रही है क्या? नहीं समझे? अरे जो आयन लिखा हाँ जो सर मैंने ध्यान आयन है। जो मैंने आयन लिखा था वो ध्यान है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो अब बताओ, तो अब उसमें आयन, तो उसमें जो जाई चुनना है उस वाले आयन में क्या था फॉर्मूला बताओ तुम? समेशन बोलो। I equal to आई 0 जीरो n एन minus माइनस 1 वन, हाँ, एफ ऑफ Jai जाई आई इंटू डेल्टा delta एक्स आई। xi। तो अब एक्स नॉट से एक्स वन के बीच में यहां पे जो जाई आई है वो कहां बिलोंग करता है बताओ? एक्स आई से एक्स आई प्लस वन। तो जाई आई तो कहीं भी हो सकता है, तुम्हारी इच्छा पे है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। जहां लेना है वहां ले लो, मेरा मन किया मैंने जाई, तो यहां पे मैंने पॉइंट क्या लिया मैंने? जाई नॉट। तो यहां का आउटपुट क्या हो जाएगा बोलो? F of Chi naught। एफ ऑफ जाई नॉट। ये दिख रहा है क्या सभी को? x1 से हाँ सर। x1 से x2 के बीच में मैं क्या ले सकता हूं? मैं कहीं भी ले सकता हूं ना, मैं यहां ले लूंगा, क्या ले लूंगा? जाई वन। तो अब यहां पे हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ना। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ यहां सर। पे आपको कहां माने लेने का बताओ? यहां ले लेता हूं मैं। क्या होगा ये? जाई क्या क्या लिखा रहेगा? जाई n-2। यहां पे आपका आउटपुट इतना आ जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। यहां पे मैंने इधर ले लिया, क्या लूंगा बताओ? जाई n-1। इस बार आउटपुट ये बन जाएगा ना। अरे इतना क्लियर है क्या? है ना? तो यहां पर इस फिगर में क्या लिखा है बताओ तो? डेल्टा एक्स नॉट इंटू बोलो एफ ऑफ जाई नॉट प्लस डेल्टा एक्स वन बोलो एफ ऑफ जाई Of वन। Chi one। ये बात चौक रही है? तो आपको ग्राफिकली समझ में आया क्या कि आईएन जो होगा वो हमेशा एलआईएस और यूआईएस के बीच में रहेगा? ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। भाई ये तो आपका हमेशा, ये जो वैल्यू रहेगी ये हमेशा कर्व के अंदर जो वैल्यू रहेगी उससे ज्यादा रहेगी। ये जो रहेगी वो हमेशा कर्व के अंदर रहेगी। और यहां पर तो आप हाइट लोवेस्ट से हाईएस्ट के बीच में हर बार ले रहे हो ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो ऑब्वियसली जो आईएन रहेगा वो हमेशा किसके बीच में रहेगा? LIS और IS से UIS। UIS के बीच में। ये आपको ग्राफिकली प्रूफ समझ में आया क्या? हाँ सर। सर आप कॉपी आयन करिए। वाला एक बार समझा हाँ बोलिए, सकते हो? कौन सा बोलो? आयन वाला। आयन वाला, हाँ बताओ। देखो ना, क्या मैंने वही ग्राफ लिया, एक्स नॉट से एक्स वन के बीच में मैं यहाँ पे कहीं भी जाई नॉट चुन सकता हूं। मैं जाई नॉट जो है ना वो कहीं चुन सकता हूं। जब भी चुनूंगा तो ऑब्वियसली वो लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में हाइट रहेगी ना। बिकॉज मैक्सिमम वाला तो एम में चला गया, लीस्ट वाला छोटे एम में चला गया। उसके अगर एक्स नॉट से एक्स वन के बीच में कहीं जाई नॉट लोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कहीं बीच में, कहीं उसकी वैल्यू जो होगी वो बीच में ही फंसेगी कि नहीं फंसेगी? हाँ सर, हाँ समझा सर। अब यहाँ पे x1 से x2 में है, मैक्सिमम x2 पे था, मिनिमम x1 पे था, मैं जाइवन को कहीं ले लिया, मैं बीच में यहाँ ले लिया। तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू, यहाँ पे मैंने शेडिंग गलत की है बाय द वे, है ना? ये जो शेडिंग होगी ये तो पूरी शेडिंग होगी ना। अरे हाँ या ना? है ना? ये शेडिंग हाँ मेरी सर। मिस्टेक है ना यार। ये बात समझ में आई क्या आपको मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए इसको। Sir, do it sideways.
सर हो गया। अरे कॉपी कर लिए क्या सब लोग? हाँ सर। आप लोग कुछ फील समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? आप लोग समझ में आया? हाँ सर। सर वो हाँ, सर। जाए वाले में वो हाँ। मतलब दोनों मतलब एंड्स को क्यों मतलब उसके अंडर का एरिया को शेड किया हमने? नहीं नहीं, मतलब जाई में तो कुछ भी, अरे अपनी कॉपी पे तो बनाना, मैं कह रहा हूं अपनी कॉपी बना के देखो ना। ये जो जाई नॉट चुनना है, तुमको एक्स नॉट से एक्स वन के बीच का चुनना है, तो तुम जो भी हाँ। एक्स नॉट से एक्स वन के बीच में चुनोगे, मैक्सिमम मिनिमम कहीं बीच में फंसेगा ना। तुम जाई नॉट कुछ भी चुन लो, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू देखो, तुम जाई नॉट कुछ भी चुन लो, लेकिन जो भी एफ ऑफ जाई नॉट रहेगा वो उस इंटरवल के मिनिमम वैल्यू से छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। अगर उससे छोटा होगा तो फिर तो वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ना। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। अगर अरे भाई, अगर एक इंटरवल में तुमने बोला है कि छोटा m1 जो है वो लीस्ट वैल्यू है, तो उससे छोटी वैल्यू थोड़ा चुन लोगे तुम। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। अरे रब करे क्या इसको? हाँ सर। तो अभी काम करते हैं अपन, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स को अपन 0 से पाई में 6 इक्वल इंटरवल्स में बांट के LIS और UIS शेड करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और फिर यही मिनिमम काम, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ और क्या, शेडिंग करोगे ना। और यही काम 0 से 2 पाई में 4 इक्वल इंटरवल्स में, या यहां पर भी एक काम करो, यहां पर 3 कर लो और यहां पे 6 इक्वल इंटरवल्स में कर लो। शेड करना जरूरी है, शेड करके वैल्यू निकालो। निकाल सकते हो ना वैल्यू, रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनेंगे तो। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। साइनस का 0 से पाई में कर लोगे ना, अपने पास है ना। LIS UIS करना है, मैं जाई की बात नहीं कर रहा हूँ, LIS UIS की बात कर रहा हूँ। शेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ सर। हाँ सर कर सकते शेड यस हाँ सर। सर। भाई, शेड करके उस रेक्टेंगल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना, कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी वैल्यू रहेंगी, मिनिमम मैक्सिमम इनटू हाइट और विड्थ जो भी करना है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। फटाफट निकाल। तो प्रॉपरली 2 पेज खर्चा करे करना, अच्छे से करो, शेड करके वैल्यू निकालो।
सर आप एक बार पहला करके दिखाओगे? क्या हो गया, नहीं बन रहा? सर हो गया, डाउट है थोड़ा, बराबर है क्या? क्या बताओ, आंसर बताओ ना, तुम आंसर बताओ। 0 से पाई को 3 इक्वल इंटरवल्स ना, तो 3 इक्वल इंटरवल्स कैसे बनेगा बोलो? एक तो पाई बाई 3 आएगा बाय 3। और एक 2 पाई 3 इक्वल इंटरवल्स आ गए बॉस, है ना? ठीक है, ओके। अब LIS कैलकुलेट करना है, तो LIS का शेडिंग कर लो। बताओ यहाँ पे LIS का शेडिंग कैसा होगा? ये होगा लिस्ट वैल्यू, है ना? यहाँ पे कैसा शेडिंग होगा? अरे बोलो, ये होगा ना लिस्ट वैल्यू, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे अगेन इसमें लिस्ट वैल्यू पाई पे है ना, वापस से ये आएगा। समझ में आया बेटा? तो कितना आंसर आएगा बताओ LIS का? यहाँ पे 0 प्लस 0 और ये वैल्यू कितनी है बोलो? √3/2 इंटू पाई/3। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। UIS का मार्किंग करिए, बताइए, बोलिए UIS का मार्किंग करिए। सर √3 पाई/2। कैसे होगा बताओ? ये आपका इक्वल इंटरवल की बात किया मैं, ये कितना होगा? 2 पाई/3। बोलो हाँ या ना? तो UIS कैसा होगा बेटा बताओ? ये आपका आएगा UIS का शेडिंग। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? 1 पे होगी ना? अरे समझे क्या? तो ये आया आपका, फिर यहाँ से यहाँ में मैक्सिमम वैल्यू पाई 2 पाई/3 पे। ये बात समझ में आई? क्या होगा बताओ? शेडिंग का आंसर कितना होगा बोलो? पाई/√3 प्लस पाई/3 है। पाई/3 इंटू √3/2 प्लस पाई/3 इंटू 1 प्लस पाई/3 इंटू √3। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे सबको क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो सर। फिर ठीक है। तो अब इन दोनों का तो वैल्यू बताओ मुझे, शेडिंग करके बताओ, आंसर निकालो।
अरे हो गया कि नहीं हुआ अभी तक भाई? हो गया सर। Yes, sir. थोड़ा बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलोगे ना, ऐसे कैसे करेंगे फिर? मैं वेट कर, मतलब आप लोग जो बनाया रब कर रहा हूँ मैं, कॉपी कर लिए है वो? हाँ सर। हाँ तो देखो अभी 6 वाले में कैसे होगा बताओ, बोलो यहाँ पे इंटरवल्स क्या आएंगे बताओ? पाई बाई 3, 2 हाँ Pi by 2 3. pi by 3 हाँ Pi. पाई, हाँ फिर अगला 4 pi इंटरवल by क्या आएगा? 4 pi by 3 हाँ 5 5 pi by 3. चलो पहले मैं LIS प्लॉट करता हूँ। LIS फिर यहाँ पे लिस्ट वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पर है ना, हाँ सर। यहाँ पे लिस्ट वैल्यू -1 पे है ना? -1। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। फिर यहाँ पे लिस्ट वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पर है ना, हाँ सर। समझे? क्या आएगा आंसर बताओ, कुछ आएगा ना आंसर, कितना आएगा आंसर बताओ? -pi/3 into √3/2 + 1 एक काम करते ना वैल्यू लिख देते ना, 0 प्लस π/2 √3/2 इंटू पाई into बाई pi by 3 3 प्लस 0 है ना, प्लस, हाँ बोलो, -√3/2 इंटू पाई बाई 3 है ना, by 3 प्लस -1 इंटू पाई बाई 3 प्लस -√3/2, हाँ बोलो। सर हम जब लीस्ट वैल्यू लेते तो सर हम दो इंटरवल्स के बीच में आने जैसा लेते हैं ना? हाँ ओके सर, बस ये डाउट था बस। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, वहां पे UIS कैसा हो जाएगा बताओ? UIS कैसा होगा बोलो? ये 0 है, ये क्या है पाई बाई 3 है, ये क्या है 2 पाई बाई 3 है, ये क्या है पाई है, ये कितना है 4 पाई बाई 3 है, ये कितना है 5 पाई बाई 3 है, ये कितना है 2 पाई है, बताओ? तो यहाँ पर इस इंटरवल में LIS UIS मार्क कर सकते हो? हाँ सर। बताओ क्या होगा यहाँ पर, अपन UIS कर रहे हैं ना, तो ये UIS है मेरा, है ना, यहाँ पे UIS कहाँ पे, ये 1 वाला होगा, बोलो भाई, है ना? हाँ फिर यहाँ पर UIS ये वाला होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, रेक्टेंगल्स बन हाँ रहे हैं। सर। यहाँ पर क्या होगा UIS 0 होगा, 0 यहाँ पे क्या 0 होगा UIS ये वाला होगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा UIS 0, समझ में आया क्या? वैल्यू कितनी होगी बताओ? √3/2 इंटू पाई बाई 3 प्लस 1 इंटू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इंटू √3/2 प्लस 0 माइनस √3/2 इंटू पाई बाई 3 प्लस 0 इंटू पाई बाई 3। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. कॉपी करो।
हो गया सर। ठीक है, रैप करें इसको। सर एक डाउट हाँ था। हाँ सर बोलो। 4 पाई बाय 3 से 5 पाई बाय 3 में तो हाईएस्ट वैल्यू 0 होगी ना? 4 पाई बाय 3 से 5 पाई बाय 3 में हाईएस्ट वैल्यू 0 हो जाएगी कैसे? आपका आउटपुट यहां से यहां जा रहा है ना बेटा, यहाँ पे आपकी वैल्यू कहां से कहां गई है? -1 हाँ से सर, -√3/2 ना, तो हाँ जीरो कहां सर, से हो हाँ गई हाईएस्ट वैल्यू? हाँ सर, समझा। रैप करें इसको। हाँ सर। तो आपको ये समझ में आया क्या LIS UIS जो है वो मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? तो जैसे जैसे हम n का वैल्यू ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होते जाएगा? जैसे जैसे इंटरवल्स छोटे होंगे। इंटरवल्स छोटे होंगे, अगर इंटरवल्स छोटे होंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ेंगे। आउटपुट नंबर ऑफ फास्ट आएंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज्यादा होंगे, है ना? नंबर ऑफ जी सर। रेक्टेंगल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा? तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं का वैल्यू बढ़ेगा। नहीं, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा बताओ? अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा बोलो? वैल्यू बढ़ेगी, तो LIS ज्यादा की वैल्यू वैल्यू होगी। UIS और LI फिर ज्यादा वैल्यू होगी। ज्यादा वैल्यू मतलब क्या ज्यादा वैल्यू होगा? ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या होगा? ज्यादा, व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा वैल्यू होगा? बताओ, व्हाट डू यू मीन ज्यादा वैल्यू होगा? जैसे जैसे एरिया इंटरवल, हाँ हाँ बोलो। ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा एरिया हाँ, एडजेसेंट रेक्टेंगल। जैसे जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज्यादा होंगे वैसे वैसे LIS और UIS की वैल्यू सेम होने पास लगेगी। आएंगे। जैसे हाँ, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जैसे जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे LIS और UIS की वैल्यू क्या होती जाएगी? इक्वल होते जाएंगे। सेम होती जाएगी, आपस में एक दूसरे की ओर मूव करने लगेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यहां तक ये चीज क्लियर है? सो नाउ लेट्स कम टू कि जो क्या होता है, अभी आते हैं डेफिनेशन पे। A से B fx dx का मतलब क्या होता है? A से B fx dx का मतलब क्या होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। A से B fx dx का मतलब ये होता है समेशन I इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू n-1। ध्यान देना, f ऑफ जाई I into delta xi where maximum of delta xi tends to 0। just try to observe this fact कि क्या कह रहा हूं मैं। आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही है और होनी भी चाहिए ये बात। ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि A से B fx ds कैसे डिफाइंड है? डेल्टा x नॉट, ध्यान देना है ना, प्लस f ऑफ डेल्टा I इंटू डेल्टा x1। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आप ये समझ रहे हो कि ये जाते जाते कहां तक जाएगा? यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ इस सर। समेशन का मत, हाँ मैंने क्या लिखा है? मैक्सिमम डेल्टा xi टेंड टू 0। मैक्सिमम डेल्टा xi टेंड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का क्या मतलब है बताओ? कि डेल्टा x0, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn-1 इन सब में
जो सबसे बड़ा है वही कहां जा रहा है? जीरो की ओर। वही कहां जा रहा है? बोलो भाई, वही कहां जा रहा है? जीरो की ओर। वही चीज कहां जा रही है? जीरो की ओर। ये बात समझ में आती है? तो वही चीज जीरो की ओर जा रही है, अगर वही चीज जीरो की ओर जा रही है, इसका मतलब बाकी सब कहां जा रहे हैं? जीरो की तरह। जीरो की Since maximum delta xi is tending to 0, that implies all other क्या? all other intervals, बोलो आपको समझ, 10 to 0. जो सबसे मैक्सिमम वाला है ना वही जीरो की ओर जा रहा है, तो ऑल अदर इंटरवल्स विल आल्सो टेंड टू जीरो। Zero. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर इसका एक और इक्विवेलेंट मतलब हुआ ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या हो गए हैं? इंफिनिटी Number of intervals have tended to, Infinity. number of intervals have tended to infinity। ये बात समझ में आती है क्या कि a से b fx dx में मैक्सिमम डेल्टा xi टेंड टू 0 समेशन i 0 से n-1 f डेल्टा xi। मैं कुछ ज्यादा ही टफ इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, ठीक है? आप 100 बात की एक बात समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। a से b fx ds को इस चीज के सम के लिमिट में डिफाइन किया गया। ये बात समझ में आती है कि a से b fx ds का मतलब इस समेशन का लिमिट होता है। a से b fx ds में इस समेशन का लिमिट होता है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। अच्छा, a से b fx ds का मतलब इस समेशन का लिमिट होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करो, जस्ट सोचो कि सर क्या कह रहे हैं। a से b fx ds का मतलब इस समेशन का लिमिट है। कब लिमिट है? जब डेल्टा सबसे xi बड़ा वाला को डेल्टा xi वाला जीरो चला गया। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। और ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी यहां तो अच्छा, इस वाले समेशन में क्या क्या चीज वेरिएबल है बताओ तो? क्या क्या चीज वेरी कर सकते हो आप? वेरिएबल क्या क्या है बताइए, बोलो। पहली चीज जाई वेरिएबल है बॉस, है ना? तो जाई क्या हो सकता है? जाई वेरिएबल है ना, तो कभी जाई कैसा हो सकता है? सबसे छोटा वाला। कभी जाई कैसा हो सकता है? जाई इज वेरिएबल। अरे हेलो बॉस, जाई इज वेरिएबल है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम व्हाट? इट कैन बी xi से xi प्लस के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, है ना? तो f ऑफ जाई कहां से कहां लाई कर सकता है? mi से mi के बीच में ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो इन सारे वैल्यूज के लिए लिमिट बार बार शुड कम सेम। इन सारे वैल्यूज के लिए लिमिट शुड बार बार कम सेम। और क्या वेरिएबल है? लेंथ ऑफ इंटरवल वेरिएबल है। भाई आपने थोड़ी ना कहा कि सारे इंटरवल्स बराबर हैं, बोला क्या आपने? नहीं सर। नहीं बोला ना। आप समझ रहे हो क्या क्या वेरिएबल है? मतलब पूरा सिस्टम ही वेरिएबल है। आप कैसे भी वेरी करा दो, हर बार वैल्यू शुड कम आउट टू सेम। अगर हर बार वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम, देन ओनली वी से दैट दिस समेशन इज डिफाइंड एज a से b fx dx। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये समेशन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल वेरिएशंस, ऑल वेरिएशंस मतलब 1 and 2, then we बोलो बे, then we say fx is integrable in a से b। ये बात चमकती है क्या कि ये लिमिट का एग्जिस्टेंस फॉर एनी चॉइस ऑफ जाई, फॉर एनी चॉइस ऑफ डेल्टा xi का एग्जिस्टेंस इज
ए से बी एफ एक्स डी एक्स। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? आपको ये समझ में आया कि जाया इज वेरिएबल का मीनिंग? तो आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? अरे हाँ हेलो, हाँ सर। है ना? समझ में आया ना? तो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या कर दिया, आई एन जो होगा, अगर जो हम लोग लिखे थे ना शुरू में, क्या लिखे थे? आई एन लिखे थे और क्या लिखे थे? यू आई एस लिखे थे, है ना? और क्या लिखे थे बताओ? एल आई एस लिखे थे, है ना? तो अगर, अरे किसका पंखा चल रहा है? तो अगर एफ एक्स इज इंटीग्रेबल, अगर एफ एक्स इज इंटीग्रेबल तो क्या हो जाएगा बोलो? आई एन विल बी इक्वल टू UI ध्यान देना, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं, इन सब में लिमिट लगी है। क्या लिमिट लगी है? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट, अरे बोलो, n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। देखो ज्यादा साइंस में घुसने की जरूरत नहीं है इसके, ठीक है? इसका जो, तो स्क्रीन पता नहीं क्यों आज, अरे यार क्या करूं इसका। देखो ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है LIS UIS में, बार बार नीचे हो जा रहा है। तो व्हाट शैल आई डू? हाँ ठीक है, देखो A से B fx dx में इस लिमिट का एग्जिस्टेंस, आप बस ये समझो कि सर ने हमको दो चीज पढ़ाई। पहले सर ने कहा कि in जो है बेटा, ये जो UIS था ये भी तो n का फंक्शन था, ये जो LIS था ये भी तो n का फंक्शन था ना, कि नहीं था? था ना? हाँ हाँ सर। तो मैंने क्या बोला कि भैया A से B fx dx का इंटीग्रेशन जो है वो यही इस लिमिट, ये जो टर्म लिखा है मैंने, ये in ही है कि नहीं in है? हाँ सर। ये in है ना, ये in ही तो है। और भाई in जो होगा वो किसी न किसी वैल्यू के लिए कभी न कभी तो UIS बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। ये जो in होगा वो कभी न कभी किसी न किसी वैल्यू के लिए UIS नहीं बनेगा, बनेगा कभी न कभी LIS नहीं बनेगा, बनेगा ना? तो आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हर वैल्यू के लिए अगर हर वेरिएबल 1 और 2 वेरिएशन के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप बोलते हो कि फंक्शन A से B में इंटीग्रेबल है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन इंटीग्रेशन की क्लियर है क्या? हाँ सर। कि व्हेन डू यू से दैट अ फंक्शन इज नॉन इंटीग्रेबल इन A से B? कब हो जाएगा नॉन इंटीग्रेबल? जब आप ऐसा शो कर दोगे कि ये जो लिमिट है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वैल्यू दे रही है, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज नॉन इंटीग्रेबल। तो आप कह सकते हो फंक्शन इज नॉन इंटीग्रेबल। यहां तक चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। वापस मैं बात समझा दे रहा हूं, ध्यान देना। जो ये टर्म लिखा है मैंने, ठीक है, अगर ये सारे जाई नॉट्स जो हैं वैसा वैल्यू ले लूं मैं कि वहां पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो रही है उस इंटरवल में, तो ये जो समेशन लिखा है मैंने वो क्या हो जाएगा? LIS हो जाएगा ना? हाँ सर। यहाँ पे जो सारे जो वैल्यूज लिया है मैंने, अगर मैं ऐसा ले लूं कि वहां पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अचीव हो रही हो, तो मैं क्या लिख दिया है मैंने LIS लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ कॉपी करिए इसको। आप तो मन में वो LIS UIS जो फिगर बनाया था उसको सोचो, और तो रेक्टेंगल छोटे करेंगे तो क्या होगा? सर वो US और LS में डिफरेंस हो जाएगा ज्यादा। नहीं नहीं, अगर रेक्टेंगल की लेंथ छोटे करेंगे तो दोनों आपस में वैल्यू सेम होने लगेगी ना, है ना? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर नहीं, वो राइट साइड में आपने एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल है ना वो? हाँ 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 हाँ। सर वो क्या लिखे हैं सर आपने? f of xi n-1 के नीचे exist for all variables। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल वेरिएशंस, ऑल वेरिएशंस कौन सा वेरिएशंस? 1 और 2। ओके सर।
हो क्या सर? सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया सबका? जी सर। तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि मतलब यार LIS UI सब कहानियां हैं, ठीक है, रियलिटी ऐसी है, ठीक है। मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि कोई भी जाई लो, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है ना, तो आप कैसा भी फंक्शन लो, आपकी वैल्यू हर बार से, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, 1 से 2 x dx, ये सबको बेसिक से आता है इंटीग्रेशन करना। हाँ सर। हाँ मैं आपको क्या करूंगा, मैं UIS वाला सिस्टम लेके n को इन्फिनिटी करूंगा, LIS वाला लेके करूंगा, आप कहोगे तो मिड पॉइंट लेके करूंगा, ठीक है। अपन तीनों से आंसर निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये बात समझ में आती है? सर मतलब डायरेक्ट x²/2 नहीं लिखेंगे? अबे लिखेंगे भाई, पहले समझ तो ले, x²/2 जो होता है, फिर वैल्यू 0 से 1 क्यों डालते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हो क्या? ठीक है। 0 से 1 में करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, मैं 0 से 1 में कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं पहले UIS से कर रहा हूँ। मैं क्या बोला कि आप कोई भी जाई लो, मैं आपको 3 जाया लेके दिखाऊंगा, लेना तो मुझे सारे जाया चाहिए, उतना तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, उसके और तरीके होंगे। मैं आपको 3 लेके दिखा रहा हूँ कि कैसे भी करो, ताकि आपके बोर्ड में आता है ना, ये पार्ट बोर्ड में जहां पे आता है अभी आ रहा हूं मैं, अभी अपना सिलेबस अभी तक एंटर नहीं किया हूं मैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपने सिलेबस का बेसिक है जो होना चाहिए। चलो ठीक है, 0 से 1 का ले लिया मैंने x तक, ओके, ठीक है। मैं इसको UIS से करना चाहता हूं, ठीक है। तो व्हाट वी सजेस्ट स्टार्टिंग में, लेट्स टेक इक्वल इंटरवल्स। भाई इक्वल इंटरवल्स ले लेते हैं पहले, इक्वल इंटरवल्स ले सकते हैं ना अपन? हाँ सर। हाँ सर। मैं बस दिखाने के लिए आपको समझा रहा हूं, बस ज्यादा मत लगाओ। इक्वल इंटरवल्स ले लिए, बोलो। तो इक्वल इंटरवल्स ले लिए, मैंने सिस्टम को n इंटरवल्स में बांट दिया, बांट दो n इंटरवल्स से, बोलो क्या होगा? n इंटरवल्स में बटेगा तो हर इंटरवल की लेंथ कितनी आ जाएगी? 1/n आ जाएगी ना। तो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? 1/n। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, बोलो भैया? 2/n। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? n-1/n। ये क्या होगा? n/n। कितने इंटरवल्स बनाए हो भाई, चेक कर लेना भाई, n इंटरवल्स है ना? हाँ सर n इंटरवल्स हैं, ठीक है फाइन। चलो इसको, इस चीज को पहले अपन UIS से कैलकुलेट करते हैं। तो UIS क्या कहेगा, बोलो? हर इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू, हर इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू, अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर इस 0 से 1/n में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? f(1/n) इंटू लेंथ कितना इंटरवल का? 1/n। फिर इस वाले में बताओ बे, f(2/n) into 1/n है ना? ऐसे चलते रहे, चलते रहे, कहाँ चलेगा? अरे हाँ या ना, है ना? तो 1/, अब इसमें क्या लगाना है अपन को? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों लगाना है? ताकि नंबर ऑफ इंटरवल्स बड़े बन जाए, ताकि डेल्टा xi है छोटी हो जाए, है ना? अब बताओ f(1/n) क्या होगा? fx क्या है तुम्हारा? x है ना, हमारा fx क्या है? x है। f(1/n) क्या होगा? 1/n। f(2/n) क्या होगा? 2/, अरे हाँ या ना? मैं UIS निकाल रहा हूँ ना बेटा, है ना? अब बताओ क्या लिखा है ये? n² और n इंटू n प्लस 1/2। लिमिट क्या लगानी है? n टेंड्स टू हाफ। क्या आ गया आंसर? हाफ आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, और उसको LIS से करते हैं, बोलो क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(0/n) इंटू 1/n प्लस, बोलो f(1/n) इंटू 1/n। चलते रहेगा, कहाँ चलेगा? f(n/n) इंटू 1/n। हाँ n-1/, हाँ हाँ, तो क्या होगा वैल्यू बताओ? 0 + 1 अप टिल
n-1, बोलो क्लियर है? क्या होगी वैल्यू? n-1 इंटू n/2 n²। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या आ गया आंसर? हाफ आ गया फिर से। हाँ। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब एक काम करते हैं ना, हम लोग जाई का आर्बिट चॉइस भी तो करना चाहोगे ना तुम लोग, है ना? इस बार चलो अपन जाई का चॉइस करना है ना, तो 0 से हर इंटरवल का मिड पॉइंट चुन लेते हैं। हर इंटरवल का मिड पॉइंट चुन लेते हैं, ठीक है? इसका मिड पॉइंट क्या होगा बताओ? 1/2n। तुम्हें चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नेक्स्ट वाला मैं किससे कर रहा हूँ इसको? मिड पॉइंट से कर दिखा रहे थे ना आपको, है ना? तो बोलो क्या होगा उस केस में? क्या होगा मेरा जाई का वैल्यू? कैसा जाएगा? हर बार ऐसा ऐसा जाएगा ना मिड पॉइंट, ये वाले ट्रायंगल्स आएंगे ना? अरे हाँ या ना? हाँ जी सर। सर। हाँ सर। है ना? बोलो क्या आएगा वैल्यू? मैं मिड पॉइंट लेके चल रहा हूँ, तुम कुछ भी ले लो बीच का, लेकिन हम लोग उतना आर्बिट, हम लोग को समेशन निकालने के लिए तो हम लोग को लगेगा ना भाई सिमेट्रिकल थिंग्स। क्या होगा बोलो? 1/2n इंटू 1/n प्लस बोलो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 3/2n 3/2। इंटू 1/n, है ना? ऐसे लास्ट वाले इंटरवल में बताओ क्या होगा मिड पॉइंट? 2n minus 1/n इंटू 1 चमकता है? क्या लगा देंगे? लिमिट n टेंड्स टू, चमक रहा है क्या? अपन ने 1/n बाहर निकाला, क्या लिखा है बोलो? 1/2n 3/2n 2n minus 1/n। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। 2n minus 1। 2n। है ना? तो क्या आ गया? 1/2n स्क्वायर आ गया नीचे में, और ऊपर में 1 3 2n माइनस 1 सम जो हो गया वो n स्क्वायर होता है। वैल्यू कितनी आ गई वापस से? हाफ। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब तुमको ज्यादा मरने का शौक है, तुम एक काम करो कि सर आप तो इक्वल इंटरवल्स में कह रहे हो, सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने कहा कि हर इंटरवल के लिए करना होगा। तुम एक काम करो, जो इंटरवल को लिमिट्स मैंने एपी में रखा है ना, तुम एपी मत रखो। वो अपना एक वोटर में आया, तुमको अपन ने सीखा था सेकंड डिफरेंस पे एपी, वैसे करके देख लो। तुम चाहे कैसे भी कर लो, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हर बार वैल्यू सेम आएगी। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आता है? तो देखो अभी आपके सिलेबस की बात करते हैं, बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड में ऐसा है, ये एलआईएस क्यूआईएस को एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? सिंपल सी बात है, बोर्ड में क्या करते हैं कि वो कोई भी फंक्शन का रहेगा ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे करके खत्म कर देते हैं। नहीं समझे आप क्या कह रहे हो? आपको एक काम आपको बताते हैं, आप कॉपी करो पहले, ठीक है? और 0 से पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट करो। आपकी इच्छा है, आप एलआईएस से करना चाहते हैं एलआईएस से करो, यूआईएस से करना चाहते हो यूआईएस से करो। आपके बोर्ड में क्या करते हैं, क्योंकि हर किसी भी तरीके से करो तो सेम आंसर आता है ना, तो बोर्ड में क्या करते हैं ना कि जो भी इंटरवल बनाते हो, बोर्ड में पहली बात तो हमेशा इक्वल इंटरवल्स की बात करते हैं। जेई सिलेबस में जरूरी नहीं है, बट जेई सिलेबस में पूछा भी नहीं आता, तो इज वेरी सिंपल थिंग, फाइन। सिंपल थिंग नहीं, काफी अच्छी चीज है, बट जेई सिलेबस पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं पूछते। तो बोर्ड में कैसा करते हैं, तुम जो इंटरवल लिया ना 0 से पाई पर, ठीक है, मैंने मान लो उसको n इंटरवल में बांट दिया, तो व्हाट दे डू इन बोर्ड कि बच्चे को थोड़ी पढ़ाते हैं एलआईएस यूआईएस, वो क्या कहते हैं जो भी इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तुम उसी पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अरे तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि उस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेंगे हर बार आंसर सेम आएगा? हाँ सर। जी सर। तुमको तो समझ में आया ना कि उस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो हर बार उत्तर सेम आएगा, है ना? तो बोर्ड ने क्या तो बोर्ड वाले स्कूल वाले क्या कर दिए इस चीज को कि इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो कह देते हैं कि इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये बात चमकती है क्या? ठीक है, तो आप एक काम करो, ये वाला और ये वाला आप इस वाले मेथड से सॉल्व कर देखो, आता है क्या? सॉल्व करिए।
आपको तो मालूम ही है ना साइनस का इंटेंशन का आंसर कितना आने वाला है। हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। टू। हाँ, और दोनों का आंसर मालूम है, सॉल्व करिए। इसको बेसिक से सॉल्व करना कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए सॉल्व करिए।
अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। सॉल्व करना शुरू किए कि नहीं किए? कर दिए। करो फटाफट, निकालो पहले का उत्तर निकालो, जल्दी उत्तर निकालो। पहले वाले में साइन की सीरीज बन रही होगी ना, एंगल्स एपी में होंगे। हाँ अरे हाँ या ना? हाँ सर। अरे हेलो, सुन रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ हेलो, क्या हो जाता है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ यस सर। सर, हेलो 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 हेलो। अरे मुझे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही ना यार। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, बोलो, करो। डिफिकल्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, एक मिनट। हाँ तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग LIS UIS सब खेलना बंद कर दोगे। तुम लोग क्या करोगे? इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, जो इच्छा अच्छा लगे उससे करोगे, ठीक है? ये बात समझ में आती है क्या कि तुम्हारे जीवन में LIS और UIS का रिश्ता समाप्त हो जाता है? अरे हाँ या ना? ओके सर। हाँ सर। तुम लोग को LIS UIS बस समझने के लिए था, ठीक है? तुम्हारे जीवन में उसका कोई संबंध नहीं है तुमसे। तो लेकिन दिमाग में ग्राफिकली चलाते रहो, ठीक है? तो भैया बताओ, 0 से पाई साइन एक्स को कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो बताओ? UIS से। अबे फिर UIS से कैसे करेगी? UIS LIS करने जाओगे तो बीच में तो मिड पॉइंट पे फर्स्ट π/2 के आसपास चीजें चेंज हो जाएगी ना। वो सब पागलपन करना ही नहीं। अपन क्या करेंगे? पहला स्टेप n इक्वल इंटरवल्स है ना। तो बताओ भैया, पहला क्या आएगा? 0 क्या होगा बे? 0/n होगा ना। ये वाला क्या होगा बोलो? तो अगर n इक्वल इंटरवल में बांटना है तो इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? π/n ना। तो ये हाँ, तो ये वाला पहला पॉइंट क्या होगा बे? π/n, 2π/n है ना, n-2/n इंटू पाई, और ये क्या होगा? n-1 π/n। अरे हाँ या ना? है ना? और ये क्या होगा? n π/n। बोलो हाँ या ना? ये क्या होगा? 0 π/n। हाँ या ना? समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ करने को? मैं क्या बोला कि अपन UIS LIS के चक्कर में पढ़ेंगे। अपन क्या लिखेंगे सीधा? f ऑफ 0 इंटू लेंथ। पहला अपन क्या कर रहे हैं? अपन LIS यूज नहीं कर रहे हैं इससे यार, ना UIS यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट। क्योंकि अपन को मालूम है ना कि फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है, जो कि अपने सिलेबस में हम मान के चल रहे हैं और होगा अपने सिलेबस में, तो अपन फालतू में एक्स्ट्रा टाइम पास क्यों करेंगे? है कि नहीं? क्या होगा बोलो? n-1 पाई। आप चाहो तो ऐसे कर लो, किसी को इच्छा है तो ऐसे कर लो, ठीक है? या कोई चाहे तो कैसे कर सकता है बोलो?
अरे बोल दो यार, कोई नहीं बोलता। एंडिंग पॉइंट 2 pi by n into pi by n. आप इन दोनों में जो चुनना चाहो चुन लो, काम हो जाएगा। बट ध्यान रखो, कोई भी पॉइंट देगा आईआईटी बीच का तो आपको ये चीज से ये चीज लिखना आना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। बोलो, यहां तक क्लियर है ना? चलो फिर मैं इस वाले से सॉल्व कर देता हूं। क्या होगा बोलो? साइन पाई बाई एन प्लस, बोलो, अरे बोलो, Sin साइन 2 पाई pi बाई by एन n plus कहां तक जाएगा? साइन एन n पाई बाई pi एन by n. इंटू, बेटा बोलो, पाई बाई एन, बोलो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, है ना? अब हाँ। साइन की सीरीज बेटा, साइन के एंगल्स किस में है बेटा? एपी में है। तो क्या करना पड़ता है जोड़ने के लिए? 2 sin common difference by 2. कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? एक काम करते हैं, तो ये Pi फालतू में पाई, ये फालतू में लिखने में चिक हो जाएगी, तो अपन क्या करेंगे? स्मार्टली, स्मार्ट बिहेवियर क्या कहता है कि हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, है ना? अभी क्या करेंगे बोलो? 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा, सबको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, है ना? क्या होगा बताओ? अरे बोलो भाई, अंदर जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2। हाँ, प्लस फिर ये इसके साथ जाए, क्या बन जाएगा? चलो मैं वर्टिकल लिख देता हूँ, जगह कम तक लिखना चाहता मैं। कॉस 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 5 थीटा बाई 2, चमक रहा होगा। लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो? दिस इंटू दिस, है ना? तो कॉस n माइनस 1 थीटा बाई 2, है ना, माइनस कॉस 2n प्लस 1 थीटा बाई 2। अरे बोलो हाँ या ना, है ना? समझे? सब कट रहा है ना? तो फाइनली क्या बच गया? फाइनली क्या बच गया बोलो? 1/2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस, बोलो, 2n प्लस 1 थीटा बाई 2 क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। आप ये बात समझो ना कि मैंने पाई बाई एन को थीटा पुट किया है ना? ठीक है, ध्यान रखना। तो थीटा ऊपर में है ना, और अपने पास लिमिट क्या लग गई है? अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो थीटा टेंस टू 0 है ना बेटा, है ना? अब cos c माइनस cos d कितना होता है बोलो? हाँ बोलो, हेलो। 2 sin हाँ, n by 2 n theta by 2. दिस माइनस दिस ना, तो तू क्या बोला? n theta by 2. हाँ, इनटू 2n साइन n प्लस 1 हो गया ना बेटा? हाँ सर, n plus 1 theta by 2. प्लस दिस, तो और बाई, अरे यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 प्लस हाफ n प्लस 1 थीटा बाई 2 बाई 2 रहेगा ना? हाँ सर. हाँ सर। बाई 2 रहेगा। अरे यहाँ तो समझ में आती है क्या चीज? अब वो सिस्टम में n भी है, थीटा भी है, सब गड़बड़ घोटाला है ना? लगाएंगे लिमिट्स और क्या। ठीक है, तो थीटा क्या, हमने थीटा को क्या माना है बोलो तो? पाई बाय एन। Pi by. थीटा को पाई बाय एन पकड़ा है ना, तो ठीक है, फिर ये तो लिमिट 1 हो गई, है ना? यहाँ पे डाल दो, n क्या है तुम्हारा? थीटा कितना है बेटा बोलो? पाई बाई एन है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन, बोलो भाई, n प्लस 1 थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या लिखा है? पाई बाई एन। बोलो क्लियर है क्या? तो ये और एक कट गया, यहाँ पे लिमिट कितनी आ जाएगी? पाई बाई 2 और पाई बाई, चमक रहा है क्या? कितना आंसर आ गया? 2 आ गया ना? हाँ सर. अरे क्लियर है क्या कि यहाँ पर मैंने क्या किया है? सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? क्या हो जाएगा? n प्लस, ये पाई है ना भाई, और यहाँ पे क्या लिखा है? n प्लस 1/2n लिखा है ना, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? साइन पाई बाई 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। आंसर कितना आ गया? 2, जो होता है साइनस का इंटीग्रेशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. अरे ये बात चमकती है? हाँ सर. ठीक है, कॉपी कर लो। और हाँ बोलो। सर अगर हमें UIS LIS से करना है तो pi by 2 पे ब्रेक करके कर सकते हैं? हाँ, करके देखना, करके देख। मैं तो कह रहा हूँ इसी क्वेश्चन को इससे भी करो, मैं कह रहा हूँ इसी क्वेश्चन को UIS से करो,
यूआईएस से करो, एलआईएस से करो, इससे करो, मिड पॉइंट से करो, जैसे करना है वैसे करो, तो ही तो सीखोगे। ओके सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो, मैं होमवर्क भेजता हूँ इसके बाद। सर बोलो। सर वो सपोज हमने दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स लेते हैं ना, तो हाँ। पहले इंटरवल का एंड पॉइंट और दूसरे हाँ। इंटरवल में वही पॉइंट ले सकते हैं क्या? हाँ, वो मतलब अंतर ही नहीं 0। पड़ता है, वो समझा अच्छा मैं। ठीक है। वापस बोल, तू ये बोला ना कि नहीं, वापस बोल, वापस बोल। तू मतलब ये बोल अगर रहा है ना, तू ये बोल रहा है सिर्फ पाई बाय एन वाले आउटपुट को इसमें भी ले लूं और पाई बाय एन हाँ वाले को भी इसमें ले। हाँ, दूसरे उससे वाले अंतर ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो ले सकता है तू, बट दिक्कत क्या है ना कि तेरे को समेशन नहीं कर पाएगा तू, बिकॉज तेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है समेशन की। तो अपने सिस्टम में सिमेट्री के हिसाब से जो फॉर्मूले हमको सम के मालूम है ना, उसके लिए अपन ये सब गड़बड़ घोटाला नहीं करते, तो फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही है। आपको समझना पड़ेगा कि वो सही है, समझ रहे हो? दैट इज परफेक्टली करेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको करने में दिक्कत है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। आपको जैसे मन करना है ना, आप वैसे, आप बस मन में ये चीज फील लो। मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सिलेबस का, कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है ना, वो एल्जेब्रिकल एरिया है। आप मुझे ये बस समझा, आपको समझा होगा मेरा ये एलआईएस वाईएस का फंडा और एरिया का, तो आपको समझ में आ रहा है 0 से 2 पाई में साइन एक्स 0 क्यों है? 0 से 2 पाई में साइन एक्स 0 क्यों है, समझ में आ रहा है क्या? जीरो से 2 पाई में साइन एक्स जो है वो 0 क्यों होगा, सोच रहे हो? हाँ सर सर। एरियाज कैंसिल हो जाएंगे शायद। हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो एल्जेब्रिकल एरिया है अंडर द कर्व। एल्जेब्रिकल एरिया क्यों एल्जेब्रिकल एरिया है? तो जब निगेटिव में गए थे आप लोग, आपने देखा था हमने रेक्टेंगल की हाइट क्या ली थी, नीचे ली थी ना, नीचे है ना, हमने लिखा था ना -1 इंटू √3/2, -1 इंटू π/3। ध्यान है क्या वो चीज? हाँ तो सर। उस बारे में क्लास में आऊंगा मैं, फिलहाल एरिया के बारे में। फिलहाल आप ये कॉपी करो, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आपको 15-20 इस पे, ठीक है? एक्चुअली एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी से ही मैं देख के देता हूँ, ठीक है? आपने कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। आपने कॉपी कर लिया? 1 मिनट सर।
हाँ सर हो गया लिख के। हाँ हेलो, कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। चलो मैं होमवर्क भेजता हूँ, ठीक है।